अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। शिफाउल क़ुलूब में है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसको दफन करने के लिए कब्र खोदी गई तो उसमें से एक खौफनाक काला सांप निकल आया। लोगों ने घबरा कर वो कब्र बंद कर दी। दूसरी जगह उन्होंने फिर कब्र खोदी, वहां पर फिर वही सांप मौजूद था। तीसरी जगह कब्र खोदी तो वो खौफनाक काला सांप वहां पर भी मौजूद था। आखिरकार सांप ने जबान से पुकार कर कहा कि तुम जहां भी कब्र खोदोगे मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा। लोगों ने पूछा कि ये कहर और गजब इस पर क्यों हो रहा है? तो वो सांप बोला कि जब ये शख्स सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गरामी सुनता था तो दुरूद पढ़ने में बुख्ल करता था, कंजूसी करता था। अब मैं इस बखील को सजा देता रहूंगा। अल-अयाज़ु बिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा करने के लिए मकतबतुल मदीना की ज़बरदस्त किताब है गुलदस्ता-ए दुरूद व सलाम। इसका मुताला करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम को अपना मामूल और अपना वतीरा बनाएं। आज के सिलसिले का जो पर्टिकुलर मौजू हमने रखा है वो है हमारे अखराजात। आपने एक बात सुनी होगी कि चादर देखकर पांव फैलाए जाएं। चादर देखकर पांव फैलाना, ये आपने एक जो है वो मुहावरा, एक इडियम जो है ये सुना होगा। इडियम कहते हैं इंग्लिश में मुहावरे को। तो पता ये चलता है कि अपने अखराजात को हमें कंट्रोल करना चाहिए अपनी आमदनी, अपनी अर्निंग के मुताबिक। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद है जो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। हमने इस पर भी इंशाल्लाह बात करनी है। अशफाक भाई ज़ीदा शरफ़हू हमारे साथ हैं। ज़ीदा शरफ़हू भी कह सकते हैं, ज़ीदा मजदहू भी कह सकते हैं, ज़ीदा लुत्फ़हू भी कह सकते हैं, ज़ीदा इल्महू भी कहा जा सकता है। इनके अपने अपने मानी है। क्या माना है आप ये भी बताएं नाज़रीन को। ज़ीदा दुआएं अता फरमा रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल, ये दुआएं हैं। ज़ीदा शरफ़हू का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनके शर्फ में, इनकी बुजुर्गी में और इजाफा फरमाए, इनकी इज्जत में इजाफा फरमाए। ज़ीदा इल्मुहू का मतलब ये है अल्लाह ताला इनके इल्म में जो है वो इजाफा फरमाए। ठीक है जी। और ज़ीदा मजदहू जब कहा जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि अल्लाह ताला इनके जो नेक और साले आमाल हैं बुजुर्गी वाले, उनमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, उनको और बढ़ाए। ज़ीदा सीखने को मिल रहा है ना। जी हाँ। नाज़रीन को ये भी कि उलमा के साथ जो नॉर्मली अलकाबात लगाए जाते हैं उसमें क्या माना होता है। खैर मेरे को तो आपने वैसे ही नवाज दिया। ये उलमा के लिए उमूमन होता है, जहाँ सुनते हैं तो इसके माना भी ये होते हैं। तो सीखते रहेंगे तो इंशाल्लाह खुद भी उलमा की पैरवी करते हुए अच्छी और इल्मी गुफ्तगू करने लगेंगे तो ज़्यादा इंशाल्लाह उलमा के करीब आएंगे। अवाम को भी ऐसे अल्फाज कभी इस्तेमाल करना चाहिए, लुत्फ उठाना चाहिए, है ना। आपने वालिद साहब के लिए कह दिया, हमारे वालिद साहब ज़ीदा मजदहू तशरीफ ले आए। सुभान, कैसे खुश होंगे वो। फिर मतलब बता दे इसका, ये मतलब सलमान भाई ने बताया। क्या बात है जी, माशाल्लाह। अशफाक भाई से इंशाल्लाह कुरान करीम की तिलावत सुनते हैं, तर्जुमा सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा वइन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शव थियाबहुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा थुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा थुम्मा इन्नी
अन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयत के हवाले से कुछ मदनी फूल भी इरशाद फरमाएं। ये आज चूँकि हमारा मौजू अपने अखराजात वगैरह है, और फिर इसमें एक पहलू ये भी है कि रिस्क में कमी का जो शाकी है वो हर कोई नज़र आता है। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड नज़र आता है जी। तो इसमें एक नुस्खा अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने अपनी कौम को दिया था, उसका बयान अल्लाह पाक ने किया है, जिसको अल्लाह ने खुद पसंद फरमाया, और वो है इस्तिग़फ़ार। कि हम इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें, दिल से भी नदामत का इजहार हो, तौबा करते रहें और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झुके रहें। तो जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बंदा माइल होता है, उसकी तरफ झुकता है, उससे साइल होता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी मईशत को अच्छा फरमा देता है। और इसके मुतज़ाद जो चलते हैं, जो गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, रब ताला के अहकामात से बेपरवाही बरतते हैं, अल्लाह पाक ने उनके लिए फरमाया जो अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करते हैं उनके लिए तंग ज़िंदगानी है। तो इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि जो अल्लाह के अहकामात से दूर हटकर तिजारत करते हैं, ऐसे बिज़नेस करते हैं जो सूदी मामलात पर मुश्तमिल हों, रिश्वत के लेन देन हों उसमें, और अपने मामलात में, अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों में अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल होते हैं और शरीयत की पासदारी छोड़ देते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी तंग हो जाती है। जैसे कि आजकल एक बहुत बड़ा क्राइसिस, मुजाहिरे हम देखते हैं, 50,000 सैलरी है फिर भी घर का पूरा नहीं हो रहा है। एक वक्त था 5,000 में पूरा घर चल रहा था। तो क्या वजह है, वो कौन सी वजूहात हैं? उनमें से एक वजह ये भी समझ में आती है सलमान भाई कि इस्तिग़फ़ार हमने छोड़ दिया, इस्तिग़फ़ार नहीं करते लोग, अस्तग़फ़ार कहते हैं। तो पहले तो ये है, ये अस्तग़फ़ार नहीं है, ये क्या है? इस्तिग़फ़ार। लफ्ज़ क्या है? इस्तिग़फ़ार, बाब इस्तिफ़आल, और इसकी खासियत में जो है वो तलब माखज़ है। मतलब इसका यूँ आसानी में अगर बात बोलूँ तो वो ये है कि किसी चीज़ को तलब करना हो, किसी चीज़ का सवाल करना हो, मांगना हो, तो फिर ये जो है वो बाब इस्तेमाल होता है। यूँ आप आसानी में कह लें, इस्तिग़फ़ार का माना ये है अल्लाह से बख्शिश तलब करना, या तो हमारी बख्शिश फरमा दे। तो लफ्ज़ है इस्तिग़फ़ार। और इस्तिग़फ़ार का जब कहा जाए कि भी इस्तिग़फ़ार करें, तो उमूमी तौर पर जो लफ्ज़ कहा जाता है वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिग़फ़ार करते रहने की भी तौफ़ीक़ रफ़ीक मरहमत फरमाए। हमारे अखराजात, ये आज के हमारे सिलसिले का मौजू है, और जब अखराजात की बारी आती है तो फिर महंगाई की भी बात आती है। मेरोज़ भाई, महंगाई बड़ी हो गई है, तो आप क्या ख्याल फरमाते हैं? महंगाई के साथ मतलब क्या महंगाई करने वालों का क्या एक क्राइटेरिया है, क्या किरदार है, और जो लोग देख रहे हैं कि महंगाई होती जा रही है उनके लिए भी कुछ मदनी फूल बयान होने चाहिए। सलमान भाई, इसमें एक बहुत बुनियादी चीज़ ये होती है कि जब महंगाई महसूस होती है, तंगी महसूस होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं आपके इनकम, दूसरी होती है आपका एक्सपेंस। आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आपको हर चीज़ सस्ती मालूम होगी। लेकिन आपका एक्सपेंस ज़्यादा है, आपकी इनकम कम है, तो आपको हर चीज़ महंगी मालूम होगी। और यही हाल सारी दुनिया में देखने में आता है कि जिन लोगों की आमदनियां ज्यादा हैं उनको कोई भी चीज महंगी नहीं लगती, उनको सोना भी महंगा नहीं लगता, हीरे जवाहरात भी महंगे नहीं लगते। लेकिन जिन लोगों की आमदनियां कम है उन्हें हर चीज महंगी लगती है। तो इसका एक बुनियादी सा उसूल वो है जो हदीस पाक में एक उसूली तौर पे चीज दे दी गई है कि खैरुल उमूरी औसतुहा, कि हर चीज में मियाना रवि और एतदाल और बैलेंस जो है ये खूबसूरत चीज होती है। अगर हम, अब दो तरीके ना अशफाक भाई, एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, आप चाहेंगे कि आपकी इनकम बढ़ जाए, लेकिन जाहिर सी बात है हर किसी की इनकम ना बढ़ सकती है, ना उस लेवल पे जा सकती है जहां पे वो
चाह रहा है। तो इसका दूसरा हल क्या है? दूसरा हल ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करें, जिसे हमारे उर्दू मुहावरे में कहते हैं चादर देखकर पांव फैलाए जाएं। तो जितनी आपकी हैसियत है, आप लोगों से रीस ना लगाइए, हिर्स ना कीजिए कि सामने वाले ने ये किया है तो मैं भी ये करूंगा, सामने वाले ने ऐसा घर बनाया मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा, उसने ब्रांडेड चश्मा ब्रांडेड घड़ी पहनी या फुला फुला जो कपड़े पहने तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, उसके बच्चे फुला फुला काम करते हैं मेरे बच्चे भी ऐसे ही करें। तो ये हिर्स लगाएंगे तो आप खुद भी तंगी में आएंगे और आपकी जो औलाद है वो भी तंगी में आएगी। सारा घर टेंशन एक क्रिएट हो जाएगी और उसको फिर आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आज अगर हम अपने नाजरीन को, अपने व्यूवर्स को, अदनान भाई, कुछ ऐसा एक मैप, एक ऐसा रोड प्लान भी कुछ दें कि अपने घर के अखराजात को बेतरतीब ना रखें जी, क्योंकि एक बड़ा मसला ये भी है, बेतरतीबी भी है ना। हमने कोई एक वो नहीं बनाया हुआ प्लान कि हमें कैसे महीना गुजारना है। हर महीने 20-25 के बाद थोड़ी सी तंगी हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन जैसे ही पहली आती है हम वो 5-7 दिन की तंगी को भूल जाते हैं कि वापस वो महीना आ चुका। वो एंड में फिर तकलीफ हो जाएगी। पहली तारीख हुई, जेब में पैसे आ गए, अब दोबारा वही हमारा सर्कल शुरू हो गया। हमने एतदाल नहीं रखा और प्लान कोई नहीं करते। और बाज़ औक़ात जो है ना, बाज़ घरों में देखा है मैंने कि हर खर्चे को लिख रहे होते हैं, क्या खर्चा हुआ ये लिख लिया, अच्छा क्या खर्चा करना है वो लिख लिया। तो बाज़ औक़ात जब ये देखते हैं कि क्या आना है क्या जाना है, तो उसको कोई इस तरह का आप प्लान बताएं कि किस तरीके से हम एक एतदाल रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अशफाक भाई, अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है, हम जिस दीन से वाबस्ता हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक तालीमात जो हमें इबादत के अंदर भी एतदाल का हुक्म देते हैं, यानी आप इबादत के अंदर भी इस तरह का अंदाज़ इख्तियार नहीं कर सकते कि आपकी जिस्मानी सेहत जो है वो मुतासिर हो, आपके दीगर मामलात मुतासिर हों। जब अल्लाह तबारक तआला की याद में और इसी तरह जो अखराजात हैं अल्लाह तबारक तआला की राह में खर्च करने के एतबार से भी, वहाँ भी हमें मियाना रवी का हुक्म दिया गया। हर एक के लिए वो हुक्म नहीं है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए था, या जो अंदाज आपने इख्तियार किया। घर का सारा सामान सिद्दीक़ अकबर ही ने दिया था, उमर फारूक ने एक और जो है वो हमारे लिए दर्स छोड़ा था। तो ये हमारा दीन हमें इस तरह की तालीमात जो है वो देता है। तो जब उखरवी एतबार से, दीनी एतबार से हमसे इस चीज़ का मुतालबा है कि हम इफरात और तफरीद बहुत ज़्यादा यानी खर्च से और बिल्कुल रोक लेने से, दोनों से बचें, तो जो दुनियावी मामलात हैं, हमारी जो ज़िंदगी गुजारने के जो अखराजात हैं, उसके अंदर उन चीज़ों से बदरजा औला हमें उन्हें मैनेज भी रखना चाहिए और उनके अंदर भी एतदाल होना चाहिए। दरअसल होना ये चाहिए कि अब एक बार मिसाल के तौर पर हो गया 19-20 मामला, 25 तारीख को जो है वो मतलब जो आपकी आमदनी थी वो ख़त्म हो गई, एक बार तो हो गया। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अब दोबारा जब 25 आए ना, तो वो कैफियत नहीं होनी चाहिए जो पहले हुई थी, बल्कि अब हमें ये करना चाहिए, जैसे आपने इब्तिदा एक इशारा किया, इशारा फरमाया इस तरह से कि हमें जो अल अहम फल अहम के उसूल पर चलना चाहिए। बाज़ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वो होती हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी खाना पीना छोड़ दें, खाना पीना ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन इसके अंदर हम एक एतबार से कमी ला सकते हैं कि वो पहले ये होता था कि खाना मिसाल के तौर पर पक रहा है या जो बन रहा है घर में वो बच रहा है, ज़ाय हो रहा है और मतलब किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहा। तो अब ये जो इस तरह की कैफियत थी, इस पर गौर कर लिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं, अगर इस तरह का मामला हो रहा था तो मैं यहाँ अपनी जो है कुछ इनकम सेव कर सकता हूँ इस तरह से, इस तरह के मामला, खाना दूसरे दिन भी खाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह फिर मिसाल के तौर पर बिजली के बिल में मेरी इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सर्फ हो रहा है। अब मुझे इस बात पर गौर करना चाहिए, ये जो इतनी रकम एक साथ खर्च हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में हम लोगों ने बिल्कुल इजाजत दी हुई है। बच्चे घर के अंदर, एक कमरे के अंदर एक फर्द है, अलहदा पंखा चल रहा है, दूसरे में दूसरा फर्द है, वहां अलहदा पंखा चल रहा है, इसी तरह। अच्छा, फिर ये आप देखिए, अगर हम इस पर गौर करते चले जाएंगे छोटी छोटी चीजें, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा, अगर किसी ने
बल्ब ऑन कर दिया है तो अब वो ऑन ही है, दिन निकल गया है, मतलब सुबह में जरूरत थी लेकिन अब उसको बंद नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, सुस्ती कह लें या बेतवज्जुही कह लें। बेतवज्जुही है तो तवज्जो करनी पड़ेगी, सुस्ती है तो सुस्ती को दूर करना पड़ेगा। बिजली के इस्तेमाल के वाले से मुझे इशफाक भाई शेयर किया किसी ने, उन्होंने कहा कि आपके घर में एसी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रही है और इस्त्री भी चल रही है, तो अब आपका जो मीटर है ना ये बहुत हाई रैंक के ऊपर जाकर ये मतलब बहुत फास्ट जो है ना ये चलेगा। पहले तो वो था कि ना वो उस मीटर में गरारी जो थी वो घूम रही होती थी, नजर आ रही होती थी, तो अब तो लाइट है वो ब्लिंक कर रही होती है वो। तो उस इस्लामी ने कहा कि आप ये सारी चीजें एक साथ ना चलाएं। अच्छा, अगर आप इस्त्री चला रहे हैं तो आप एसी ना चलाएं, और अगर आप जो है ये फ्रिज भी चला रहे हैं साथ में तो फिर आप जो है वो इस्त्री को माइनस कर लेंगे, यानी आप कुछ लोड कम करके आप दूसरी चीज को करेंगे तो ये आपके बिल पर मीटर पर कुछ असरअंदाज होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ग्राफ ऊपर बड़ी जल्दी चला जाता है और फिर उस ही रेशो के साथ नीचे नहीं आता। ये भी एक वो तजर्बे की बात, जी तजर्बे की बात उन्होंने कही, तो इस पर भी गौर होना चाहिए। बिजली के एतबार से ना हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा थोड़ा सा। ये घर में बड़ी अच्छी बात की अदनान भाई ने कि हम लोग तवज्जो नहीं करते, हम महीने के आखिर में तो रो रहे होते हैं अरे इतना बिल आ गया, लेकिन ये क्यों आया हम गौर करें तो हम लोग सेंसिटिव नहीं होते। हम लोगों ने वॉशरूम गए, लाइट ऑन की, निकल के वॉशरूम के फिर याद नहीं होता लाइट जल रही है, बाज़ औक़ात पूरी रात जलती है। हम घर से जा रहे हैं, एग्जॉस्ट है वो भी चल रहा है, चलता ही जा रहा है। हम घर से जा रहे हैं, पता है 5-6 घंटे बाद आना है, घर अब बंद है, जरा एक चक्कर लगा ले घर में कौन सा वॉशरूम है, लाइट जल रही है, किसकी लाइट की हाजत है उतनी जलाएं, 2-4 चीजें चल रही हैं और आप निकल गए। बाज़ औक़ात गैलरी की लाइटें जल रही होती हैं, बाज़ औक़ात दिन में हम लाइटें खामखा जला रहे होते हैं, हाजत नहीं होती। फिर एक और बात भी मैं अर्ज करूंगा मशवरतन, आजकल चूंकि जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके लिए अगर आसानी हो तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं आप उनको ऐसी यूज करें जो या तो इन्वर्टर वाली हो या वो ऐसे बल्ब यूज करें कि जिनसे जो बिजली कम लेते हो, जैसे एलईडी बल्ब्स हैं और मतलब इससे भी अच्छे बल्ब आ गए अब तो। आप देखें एसी में इन्वर्टर, तो इससे भी निचले बेहतरीन अब इन्वर्टर आ रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको सहूलत दी है, आप एक बार थोड़ा बड़ा खर्चा कर लें, आपको आगे बड़े बिल से बचत हो जाएगी। अगर ये तरकीब बना लें कि हम इस बार जो है ना सारे घर के बल्ब वो जो एलईडी नहीं है वो चेंज करके एलईडी कर लें और जो ट्यूबलाइट्स हैं उनको चेंज कर दें, पंखे में भी अब इन्वर्टर आने लगा है, पंखे ऐसे ले लें, एक बार थोड़ा खर्चा कर लें, फिर आपके 2-5 साल के बिल में वो सब आपका कवर हो जाएगा। क्या बात। तो ये अगर आप स्टेप उठाएंगे ना, सेंसिटिव होंगे यार हम किस तरह बिजली बचा सकते हैं, ऑटोमेटिकली आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे, आपका खर्चा कम होगा इंशाअल्लाह। दुरुस्त फरमाया। और यहाँ वो कहा भी जाता है ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मुझे याद है ऐसा, ये 90s की बात है, 1990 की बात है। बिजली के बिल जब आते थे ना तो उस पहले जमाने में 200-200 वाट का बल्ब भी जाना होता था, अब भी है, ऐसा नहीं अब नहीं है, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा मामला था। यानी 1990 में अगर आप जाएं, पहले तो हर घर में होता था, हर घर में होता था। तो उसमें एक बल्ब जहां होता था ना, लिखा होता था बिल के ऊपर कि बल्ब बिजली से नहीं बल्कि आपके खून पसीने की कमाई से जलता है। और वो बल्ब के ऊपर ना उन्होंने ब्लड के वो निशान भी बनाए होते थे इदारे ने। तो ये इस पर भी कुछ रहनुमाई जो है ना वो इरशाद फरमाए कि हम किस तरीके से असल में जो चीज लीकेज होती है ना, ऐसा जहां से लीकेज हो रही होती है उसका हम इतना ख्याल नहीं करते। पानी की लीकेज हो रही है, भाई हो ही रही है, कोई उस पर इतनी जो है तवज्जो नहीं करेंगे। इसी तरह जो अखराजात हमारे जहां से लीकेज हो रहे हैं, यानी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी होते जा रहे हैं, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। और ये हम कैसे कॉन्शियस बनेंगे, कुछ इस पर रोशनी डालें। क्योंकि लोग कहते हैं यार आप इतनी गहरी बातें करते हैं, इतना कौन देखता है भाई। जिसके घर में 2 एसी होते हैं ना उसको बिल देना भी आता है, वो बिल भी दे सकता है। वो आप कोई और बात करें, ये सबक किसी और को जाके सुनाएं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कतरे कतरे से दरिया बनता है, फिर दरिया समंदर बन जाते हैं। तो वाकई अगर बाज़ औक़ात जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं छोटे छोटे जी, अगर ये कवर करें तो वाकई ये छोटे छोटे मिलते मिलते बड़े अखराजात वाकई कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे अशफाक भाई बता रहे थे ये कि इस तरह लाइट और ये सब सेविंग, लेकिन मेरे दिन में एक सवाल आ रहा था ये जी कि ये सब चेंज तो कर लें, जो पहले से लगे हुए उनका क्या करें? पहले जो लगे हुए उनका क्या करें, आप बताएं, आप बुजुर्ग हैं। असल में मेरे साथ खुद हुआ। हाँ ये तो है, जब तक खराब नहीं होता हम चेंज ही नहीं करते। मेरे एक अजीज आए, उन्होंने मुझे यही कहा, यार आपने वो पुराने वाले सेवर लगाए हुए हैं, ये 24 वाट्स का है, आजकल तो छोटे छोटे एलईडी आ गए हैं, वो 6-8 वाट पे 3 वाट के, इन सबको चेंज कर दो।
अच्छा, मैंने भी अपने बेटे रजा से मशवरा किया, मैंने बोला बेटा चेंज कर लो, तो रजा ने कहा बाबा इनका क्या करेंगे? मैंने कहा ये तो सही कह रहे हैं, और इनको कौन संभालेगा? ये इनको बैकअप के तौर पर रख लेना जी। अच्छा, यूं ऐसे याद ये तो नहीं है ना जी कि LED बल्ब उड़ता ही नहीं है या ये तो जलता ही नहीं है, तो कभी कोई उड़ गया जल गया तो उसको बैकअप के तौर पर उसको जो है यूज किया जा सकता है। हर किसी के घर में ये सेवर एनर्जी पहुंच चुकी हो। बहुत सारे अभी भी इस माशरे में ऐसे घर मिलते हैं कि जिनके यहाँ पर बल्ब जलते हैं, वो पुराने जमाने वाले बल्ब जो 60 वोल्ट के 100 वोल्ट के थे, उनको ये 12 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट के 160 वाट का, 60 का भी होगा, लेकिन 100 120 200 पीला होता था, पीला बल्ब होता था ना, तो उसको तोहफा देते हैं। आप जो फरमा रहे हैं ना ये कि उसका क्या करें, अगर आप उसकी यूसुफ भाई ने कहा तोहफा देते हैं जिनके पास तोहफा देते हैं, वैसे आप तोहफा नहीं भी देते बिलफर्ज कि किसी को आप खुद रख भी देते हैं निकाल के, उसका जो 2-4 महीने का बिल आप एक्सपेंस देखेंगे ना तो वो आपके नए बल्ब के रकम के बराबर हो जाएगा। तो बेहतर है कि वही 100-125 रुपए का लेके, पता चला आप वो उस पर सोच रहे हैं कि इसका क्या करूंगा। नहीं, इसमें असल में जो एहतियात वाला पहलू है ना, अमीर अहले सुन्नत की ये बड़ी प्यारी मदनी जिसे कहा जाए कि एक सोच है कि जो चीज काम की है ना उसको जब तक वो बिल्कुल नाकारा ना हो जाए उसका इस्तेमाल करता, उसका गंदा इस्तेमाल करता रहे। अखराजात के हवाले से हम बजट के ऊपर बात कर रहे हैं राशिद भाई कि हमने अपने अखराजात को, अपने मामलात को किस अंदाज में मैनेज करना है। जी सलमान भाई, अगर इंसान की ज़िंदगी को देखें ना तो उसकी बुनियादी तौर पर 2 जिहतें हैं। एक ये है कि इंसान कमाता है, दूसरा ये है कि खर्च करता है। उलमा फरमाते हैं कि कमाना बड़ा आसान है, लेकिन खर्च करना और उसका सही इस्तेमाल करना ये कमाल भी है, मुश्किल भी है और फ़न भी है। और शरीयत इस्लामिया में भी आप देखें, आज जो मईशत पर गुफ्तगू करने वाले उसूल और कवानीन वज़ा करते हैं, अगर अहादीस को, कुरानी आयात को देखा जाए, बुजुर्गान दीन के अक़वाल को देखा जाए, तो इनसे कई दर्जे मजबूत कवानीन हमें अहादीस में और शरीयत इस्लामिया में मिलते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम का वाज़े फरमान है, अभी जो पूरी गुफ्तगू हुई इसका अगर मा हसल और खुलासा देखा जाए तो वो क्या है? महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद आप फरमाते हैं, अल इक्तिसादु फिन नफ़क़ती निस्फ़ुल मईशा, के नफ़क़े में यानी खर्च में मियाना रवी इख्तियार करना ये आधी ज़िंदगी है, बंदा इसको अपना ले। और ये देखे कि आमदनी जो आ रही है और मैं खर्च कर रहा हूँ, अब आमदनी के लिए मैं जितनी भी स्ट्रगल करूंगा मिलेगा उतना जो मेरा नसीब है, लेकिन अब खर्च करने के लिए जो मैंने अहदाफ बनाए हैं, जो मसारिफ बनाए हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको लिमिटेड करना ये मेरे इख्तियार में है। तो अक्लमंद आदमी की यही सोच होनी चाहिए, यही रविश होनी चाहिए कि आमदनी को देखकर वो अपनी ख्वाहिशात का दायरा बनाए। एक तो ये कि नाजायज़ ख्वाहिशात हैं उनकी तरफ तो जाना ही नहीं है, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनका भी दायरा इतना महदूद करे जो उसकी आमदनी के दरमियान आ जाए। और महरोज़ भाई ने कुछ देर पहले जो महंगाई की बात की थी, इसके हवाले से भी बुजुर्गान दीन के ऐसे प्यारे प्यारे फरामीन मिलते हैं, लेकिन बाजार देखा जाए तो बोलना और सुनना आसान है, लेकिन उस पर जब अमल की बात आती है तो नफ्स इंसान को रोकने की कोशिश करता है। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक मरतबा अहले मक्का ने ये गुजारिश की कि मक्के में किशमिश महंगी हो गई है, अब इसका क्या इलाज किया जाए? महंगाई पर तो तबसरा भी बहुत होता है, रोना भी रोया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इंसान अपनी जो उसके अखराजात होते हैं, जो ख़रीदारी का मामला होता है, उसको उस पर कोई नज़र नहीं रखता। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि किशमिश की जगह खजूर का इस्तेमाल करो, यानी उस चीज़ को लेने ही छोड़ दो, उसका रेट नीचे आ जाएगा। इसी तरह इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने शिकायत की कि गोश्त महंगा हो गया है हमारे इलाके में, तो आपने फरमाया गोश्त को सस्ता कर दो। गोश्त महंगा हो गया, इसको सस्ता कैसे करें? फरमाया इसको लेना छोड़ दो, तुम लेना छोड़ दोगे उसकी डिमांड नीचे हो जाएगी। तो इंसान को खुद भी देखना चाहिए कि चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, आया वो वाकईतन मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत का हिस्सा हैं, या मैंने सिर्फ अपने आप को तलज़्ज़ुज़ देने के लिए, अपनी बस एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसको अपने ऊपर बोझ बनाया हुआ है। तो इंसान अगर वो कहता है ना कि मेरे इतने अखराजात हैं, ये करना है, वो करना है, ये लेना है, वो लेना है, अगर इंसान इंसाफ की नज़र से उन अखराजात की तरफ नज़र करेगा ना, तो मैं समझता हूँ कि हज़ारों रुपए की मिकदार में हमारे अखराजात बच जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे अखराजात होंगे जिनका हमारी ज़िंदगी को गुजारने और हमारी ज़िंदगी को सहूलत आमेज करने में कोई किरदार नहीं होगा, सिर्फ ख्वाहिश ही ख्वाहिश होगी। मैं तो यहाँ तक भी, मेरी तो ऑब्जर्वेशन यहाँ तक है, अली भाई इस पर रहनुमाई करेंगे। एक बंदे के पास मैंने मोबाइल देखा, तो वो 1.5 लाख रुपए का मोबाइल था, उन्होंने मुझे दिखाया 1.5 लाख रुपए का मोबाइल, यूं वो लेकर घूम रहे थे ना, यानी एक होता है हाथ में मोबाइल रखा हुआ, जो भी देखे। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि ये आपका मोबाइल क्या करता है? उन्होंने कहा ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है। मैंने कहा ये तो मेरा मोबाइल भी करता है, फिर कुछ और कोई और बात बताएं। हालांकि ये तो 1.5 लाख रुपए का नहीं है,
ठीक है। अच्छा, फिर मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा मुझे ये बताएं, आपको इस मोबाइल के सारे फीचर्स पता है, इसका पूरा इस्तेमाल आपको आता है? उनका जवाब था नहीं। आप देखें, 1.5 लाख रुपया खर्च किया हुआ है और उसको पूरा इस्तेमाल करना भी नहीं आता। आप जरा अंदाजा लगाएं ये कहां है। चलें, बहरहाल जो भी था वो, अच्छा, अब एक चीज, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल भी है, ये हाथ में भी है, ऐसा डाकू आए और मोबाइल जो है वो ले गए। अल्लाह महफूज फरमाए, मालिक खैर वाला मामला फरमाए। बहरहाल उनका मोबाइल वो ले गए। तो उन्होंने फिर अपना मामला ये शेयर किया मेरे साथ। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तो सख्ता तारी हो गया कि वो 20,000 रुपया कैश था वो भी ले गए और जो मोबाइल था वो भी डाकू ले गए। अब वो इस्लामी भाई कहता है कि मुझे 1 हफ्ता मेरे सेंसेस जो है ना ये बहाल नहीं हुए कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया। बहरहाल आगे चल के क्या हुआ, इसका ड्रॉप सीन क्या है, ये तो अगली बात है। अपना लाइफस्टाइल खुद ही इतना हाई जो है वो करते जा रहे हैं कि वो फिर हमारा लाइफस्टाइल हमारे लिए ही इश्यूज क्रिएट कर रहा है। अब आप देखें ना, जिस बंदे का 1.5 लाख रुपए का मोबाइल गायब हो जाए तो वो बात, तो बंदे का हवास तो उसके तोते तो उड़ना ही है उस बेचारे के। सलमान में जो आप फरमा रहे हैं ना, ये और तनख्वाह उसकी क्या है, इस पर भी गौर की हाजत है, ये भी बंदा देख। दूसरा लाइफ स्टाइल जो है ना, ये बंदे का एकदम नहीं बढ़ता। बाज़ औक़ात तो घर का ये ऐसा माहौल होता है कि बंदा जो आंख खोलता है वह बड़ी लग्जरीज होती है। एक तो बंदे की ज़रूरियात है, ठीक है, कि जो डेली की ज़रूरियात है। एक है लग्जरीज बाज़ औक़ात ये गैदरिंग से पड़ती है। अब जिसको पता ही नहीं कि 1.5 लाख का मोबाइल, अब मुझे तो नहीं पता जो बता रहे कौन सी कंपनी का 1.5 लाख का होगा, क्योंकि मैं इसी गैदरिंग में नहीं बैठ पा रहा हूँ अभी। 2.5 लाख के भी आ गए। अच्छा, अब अगर 2.5 लाख के फोन आ गए। अच्छा, बाज़ वक़्त कहते हैं यार ये फलां चीज़। जब उस गैदरिंग में बैठते हैं ना, आहिस्ता अब एक आदमी साइकिल में खुश, किसी ने उसको बताया कि यार मोटरसाइकिल के जो है वो ये मामलात। अच्छा, मोटरसाइकिल उसके पास आ गई तो बोला इससे भी ऊंची है जो है मोटरसाइकिल, वो ले ली। फिर किसी ने उसको कहा नहीं अब कार की तरफ आ जाएं, तो बोला नहीं कार छोटी है, अब ये बड़ी ले लें। अच्छा, अब ये नहीं, अब डिग्गी वाली गाड़ी हो। तो बाज़ औक़ात ऐसी सोसाइटी और ऐसी गैदरिंग में बैठने से भी बंदे की सोच बदलती है। एक दफ़ा एक जगह कोई फैमिली गई, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी, किसी ज़्यादा पैसों वाले के यहाँ गए। जब गए तो उनका लाइफ स्टाइल देखा, उनका किचन, उनका वो रहन सहन और ये। तो उस फैमिली ने अपने घर के मर्दों से, मतलब जो फैमिली मेंबर थे, कहा कि बोला या तो हमें ऐसी लाइफ करवा दें या ऐसी जगह जाने से बचाएं, वरना हमारे दिल में भी ख्यालात आते हैं कि मेरा किचन भी ऐसा हो, तो मेरा ड्राइंग रूम भी ऐसा हो, तो मेरे भी लाउंज के अंदर जो है वो यूं हो, तो मेरे कार पोर्च में इस तरह की गाड़ी खड़ी हो। तो ये है इंसान की फितरत में। जब किसी को देखता है ना ये, तो वो आगे बढ़ने की सोचता है कि यार ये मॉडल गाड़ी का यार अब थोड़ा वो चेंज नहीं कर लूँ ये, हालांकि काम चल रहा होता है इसका। तो यूं बंदा इससे ऐसा लग्जरीज में बढ़ता रहता है, फिर खर्चे बढ़ते रहते हैं। तो जब खर्चे बढ़ते हैं तो उसके लिए उतना कमाना पड़ता है। जब कमाई कम होती है तो फिर टेंशन शुरू होता है, फिर टेंशन शुरू होता है तो फिर डॉक्टर याद आता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो देता है आराम की दवाइयाँ, सुकून की दवाइयाँ। अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो बंदा दिल पकड़ के बैठ जाता है। तो ये लिमिट रहती नहीं है। वैसे जैसे जैसे इंसान का कद बड़ा होता है तो कपड़ा बड़ा होता है, ग़िज़ा उसकी बढ़ जाती है, सोने के लिए बिस्तर बढ़ जाता है, तो यूं ख्वाहिशात भी उसकी बढ़ती हैं। ये सही, यानी हाजी साहब आपके कहने का मतलब ये है कि अखराजात को महदूद करने के लिए ताल्लुकात भी महदूद करने पड़ेंगे। वैसे ये एक है फितरी चीज़। देखिए, अब बिलफर्ज इलाकों के नाम तो क्या लेने, लेकिन यूसुफ सलीम भाई भी जानते होंगे ये, कहीं आप चले जाए, हाँ कैटेगरीज हैं, आप किसी हाई फाई इलाके में चले जाएं, दिल से आएगी तो यार घर होना चाहिए यहाँ पर, भले जेब में पैसे नहीं है, यार यहाँ रहने का मजा ही अपना अलग है। तो बाज़ औक़ात बंदा जाता है ना तो कुछ ना कुछ हिलजुल तो होती है वो। तो बाज़ औक़ात नहीं कोई, तो आप तो माशाल्लाह कहीं मदनी भी हैं, कंट्रोल भी रखे ना, सब देखे चीजें कंट्रोल जब हो जाता है, जेब में पैसा ना हो ना, कंट्रोल तो हो जाता है। अल्लाह करे हो जाए कंट्रोल, कंट्रोल हो जाए, ये भी बड़े शुक्र की बात है। लेकिन जब बंदा खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना जी, तो फिर चीजें बंदे से कंट्रोल नहीं होती, फिर वो आराम की तरफ भी जाता है, फिर वो ये समझता है यार ये मेरा भी ये हक है, मेरे पास भी ये होना चाहिए, आई डिजर्व इट, मैं इसको डिजर्व करता हूँ, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। सलमान भाई गैदरिंग से भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। अब बिलफर्ज एक बंदा अपने महल्ले के दोस्तों में बैठता है कि चलो यार महल्ले की गली में चलते हैं, चाय पी लेते हैं। वो 200-300 रुपए में फारिग हो गया, थोड़ी हाई आला सोसाइटी में गया वो, तो यार चलो अब फुला होटल में चलते हैं।
अब वो थोड़ा और आगे गया कि चलो यार बुफे पे चलते हैं, पर हेड इतना है ये। पता चला 5 आदमी गए, 10-20 हज़ार का खाना तो क्या खाया होगा, वो बिल देकर आ गए ये, 100-500-1000 रुपये टिप देकर आ गए ये। तो ये बंदा खुद ही बढ़ा रहा है ना अपने अखराजात। ये आप सही फरमा रहे हैं ये कि अगर लिमिटेशन रख ले और अपनी मकसद दायरे कार के अंदर रहे तो बहुत सारी चीजें बच सकती हैं। पैसे लगाने ही हैं तो अल्लाह की राह में लगाएं, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए लगाएं, अल्लाह की रज़ा के लिए लगाएं। ये और बढ़ बढ़ के आएंगे, लग भी जाएंगे और बढ़ बढ़ के आ भी जाएंगे। ये जो 2 AC वाले की आपने बात की थी ना जी, ये उनको भी ये उसूल अपनाना चाहिए। जो 2 AC लगाता है वो बिल भी दे सकता है, वो बिल जरूर दे देगा, लेकिन जब वो फजूल खर्ची के अंदर आएगा तो वो वबाल बनेगा। अगर वो उसके अंदर बचत करके अल्लाह की रजा के लिए वो रकम खर्च करेगा तो अल्लाह तबारक ताला उस पर अजर भी अता फरमाएगा और उसे बदला भी अता फरमाएगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि फजूल ना खर्च करे। एक तो जरूरत है, एक बंदे की जरूरत ही वो महंगी गाड़ी से पूरी हो रही है, 2 ऐसी घर की जरूरत है, तो जाहिर है मना तो नहीं है, लेकिन वही बात कि जब एक से काम चल रहा है तो फिर दूसरा बंद हो। इसी तरह बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सूरह आराफ में फरमाया वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। माशाअल्लाह, एक पूरा उसूल है, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो जी। ये एक पूरे 3 अल्फाज हैं लेकिन पूरी जिंदगी का इसमें इहाता है। खाओ पियो, हद से ना बढ़ो, एतदाल। फजूल खर्ची से इस्लाम ने रोका है। एक और जगह पर अल्लाह पाक सूरह बनी इसराइल में फरमाता है फजूल खर्ची से बच, बेजा खर्च से बच, बेशक बेजा खर्च करने वाले, फजूल खर्च करने वाले ये शैतानों के भाई हैं। तो आप देख लीजिए कि जो फजूल खर्ची करते हैं फिर वो कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। तो किस तरह शादियों में फजूल खर्ची की मिसालें देख लें तो फिर किस किस जगह उड़ाए और लुटाए जाते हैं, तो फिर वो शैतान के भाई बनते देर नहीं लगती है। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के सिफात में ये फरमाया है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू वलम यक़्तुरू। बड़ी प्यारी बैलेंस्ड बात फरमाई कि वो अल्लाह के रहमान के बंदे जिनकी सिफात की तारीफ की जा रही है, वो जब खर्च करते हैं तो ना ज्यादा खर्च करते हैं, ना एतदाल से बढ़ते हैं, ना कंजूसी करते हैं। एक वो भी होता है जो बिल्कुल ही खर्च नहीं कर रहा, गर्मी ठीक ठाक पड़ रही है, एसी लगा हुआ है फिर भी नहीं खोलेंगे, वो भी गलत है। और पता चला फुल ठंडक हो रही है, कूलिंग हो रही है, जरूरत नहीं है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है फिर भी एसी चलाना है, एसी चला रहे हैं, ऊपर कंबल ले रहे हैं ऊपर। ये भी एक अजीब मामला है। आयत मुबारका में देखे ना, ये हुस्न इस्लाम और इम्तियाज इस्लाम है कि दीन इस्लाम का एक खासा ये है कि ये फितरत इंसानी जो है ना, सलीम तबा जो अफराद हैं, जो अक्ल शऊर रखते हैं और बेतुकी बातें नहीं करते, उनकी जो अक्ल शऊर और सलामती फिक्र जो है ना, उसके मुताबिक बात होती है। आप देखें फरमाया गया कि ना हद से खर्चे में बढ़ो, ना तंगी इतनी करो कि बखील हो जाओ और कंजूसी के उसमें आ जाओ, बल्कि एतदाल में रहो। यही वो बैलेंस बात है जिसे हर जी शऊर पढ़ा लिखा समझदार फर्ज है वो एक्सेप्ट करेगा। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब रिश्ते की बात हुई, आपका रिश्ता तय हो रहा था, तो मालिक बिन मरवान ने जो है आपसे अखराजात पूछे, आपकी आमदनी और अखराजात पूछे, तो आपने फरमाया नेकी 2 बदियों के दरमियान है। तो उसने जान लिया कि इसी आयत करीमा की तरफ इशारा है कि ना ही हाथ भींच के रखा हुआ है कि कंजूसी की तरफ माइल हो और ना ही ऐसा इसराफ कि जो नाजायज हो, बल्कि एतदाल में रह के खर्च करे। और अशफाक भाई यही खूबसूरत बात है, यही सलामती का रास्ता है कि इंसान बैलेंस, मुसलमान हो कि नॉन मुस्लिम हो, सब समझेंगे यार ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक की टर्मिनोलॉजी में देखिए ना तो भी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जदीद इल्म माशियात की रोशनी में देखिए तो ये कुरान जो फरमा रहा है 1400 साल पहले, आज ये इल्म माशियात हमें बताया जा रहा है इकोनॉमिक्स में कि जनाब ये करें। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ज़ीदा शरफहू हमारे साथ मौजूद हैं। ये फरमाएं कि कैसे बंदा अपने आप को सरवाइव करे, किस तरह अपने आप को उसमें से जो है ना वो बंदा निकालने में कामयाब हो जाए। यहाँ जब क्राइसिस आता है तो बंदा जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, यानी एक तो पहले बेचारा नीचे जा रहा है, फिर उसकी मेंटल हेल्थ जो है ये भी जवाब दे जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप ठीक कहा कि एक टेंशन तो जो क्राइसिस आया है, माली अगर मुश्किल आ गई है, कर्जे में चला गया इंसान, दूसरा उससे बड़ा टेंशन जो ना वो बीमारी है जी। अगर इंसान डिप्रेशन में चला गया, बहुत सोचने लगा, बीमार हो गया, तो उससे कर्जा तो अदा नहीं हो जाएगा, उस डिप्रेशन उस क्राइसिस से वो नहीं निकलेगा, लेकिन बीमारी हो सकता है बड़ी हो जाए। तो ज़िंदगी में यकीनन सबके साथ कुछ ना कुछ वाक़यात होते हैं। मेरे साथ भी एक बार बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हुआ था, लेकिन उसमें अल्लाह ने करम ये किया कि मैं उन सोचों को छोड़कर मदनी काम में लग गया। अल्लाह ने मुझे उस तमाम मुसीबतों से फारिग भी कर दिया, मुश्किलें भी आसान हो गई। वही वाली बात जो हम कुछ दिनों पहले कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा सोचना जो है ना वो परेशानी का बाइस बनता है। तो इंसान
इन तमाम कैफियत में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौ लगा ले, इबादत की तरफ ज्यादा आ जाए, मसरूफ कर ले अपने आप को, तो वो मसरूफ कर लेगा तो वो सोचों से निकल आएगा। एक वक्त है जिसमें मसला हल हो जाना है, मगर उस वक्त तक इंतजार जो है ना, उसके दो तरीके हैं, या तो इबादत में मसरूफ होकर वो वक्त गुजार लिया जाए, या सोच सोच के बीमार होकर वो वक्त गुजारा जाए। हो सकता है वक्त तो गुजर जाए, क्राइसिस भी खत्म हो जाए, मगर आप बीमार हो चुके हों, तो आप उस पैसेज को, उस टाइम को इबादत में, जिक्रुल्लाह में लगा लें, तो अल्लाह की रहमत से जब मुश्किल के बाद आसानी आएगी तो आप इबादत के साथ भी नेकियों में भी आगे बढ़ चुके होंगे, और अल्लाह ने चाहा वो माल की जो प्रॉब्लम है वो भी हल हो चुकी होगी इंशाअल्लाह। मैं यहाँ आपका जो टॉपिक है, यकीनन आप सबने मिलकर अखराजात की कमी करनी चाहिए, अखराजात पर काबू पाने चाहिए, अखराजात नहीं बढ़ाने चाहिए, इतनी बातें कर ली होंगी कि मेरे लिए बचा कुछ नहीं होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक और रुख भी पेश किया जाए। बेसिकली यकीनन अखराजात को देखना चाहिए, बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस माशरे में एक और तबका भी है, वो ऐसा तबका है जो खर्चा ही नहीं करता है, जो अपने बच्चों के ऊपर 1 रुपया खर्च करने को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझते हैं। बच्चे भूखे मार देते हैं, बच्चों को कपड़े नहीं दिलाने, बच्चों के ऊपर माली खर्च नहीं करना। अल्लाह ने करोड़ों रुपए दिए, ना खुद सीधे कपड़े पहनने, ना बच्चों को कपड़े पहनाने, ना बच्चों को ढंग का खाना खिलाना है। अहादीस में बल्कि जो उलमा ने डेफिनेशन बयान की ना, जैसे जवाद है, सखी है, ये तो हो गई अच्छी कैटेगरी, लेकिन जो लोअर कैटेगरी है उसमें एक तो बखील है, जिसकी तारीफ यह है कि बखील वो होता है जो अपनी जात पर खर्च करे मगर दूसरों पर खर्च ना करे। मगर उससे भी एक ज्यादा जिसको है ना डाउन कैटेगरी, वो है जिसको कहते हैं शुह, जो अपनी जात पर भी खर्च ना करे, अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर भी खर्च ना करे, दूसरों पर भी खर्च ना करे। तो ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। तो मैं उन इस्लामी भाइयों को बताना चाहता हूं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, एटलीस्ट अपने बच्चों को अच्छा खाना तो खिलाएं, अपने बच्चों पर कुछ खर्च तो करें। मैं आपको 2-3 हदीसें सुनाना चाहता हूं, कमाल की हदीसें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि सबसे अफजल दीनार जिसे बंदा खर्च करता है वो दीनार है जिसे वो अपने घर वालों पर खर्च करता है, और वो दीनार है जिसे वो अल्लाह की राह में अपने जानवर पर खर्च करता है, और वो दीनार है जिसे अल्लाह की राह में अपने साथियों पर खर्च करता है। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदे के मीजान में सबसे पहले उसके अपने घर वालों पर खर्च किए गए माल को रखा जाएगा। सारे दोस्तों को खाना खिलाने के लिए जान हाजिर है, घर वालों को जनाब खाना उम्दा नहीं खिलाना है। तो नो डाउट कुछ लोग वो हैं जो इसराफ करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, बाद में कर्जों में आ जाते हैं। मगर उन लोगों को डरना चाहिए जिनको अल्लाह ने माल दिया है और वो अपनी औलाद पर खर्च नहीं करते, बल्कि अगर सवाब कमाने का भी जहन है ना, तो लोग कहते हैं बच्चों को क्यों खिलाऊं। अरे बच्चों को खिलाना, यहां तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो घर वालों पर खर्च कर रहे हो वो सदका है, अफजल सदका करार दिया। तो बंदा घर में फ्रूट ले जाते वक्त भी अल्लाह की रिजा की नीयत कर ले, घर वालों को अच्छा खिलाते वक्त अल्लाह की रिजा की नीयत करे, उनकी दिल जोई करते वक्त अल्लाह की रिजा की नीयत करे, तो हर रुपए पर, हर इंशाअल्लाह दीनार पर उसे सदके का सवाब मिलता जाएगा। माँ बाप पर खर्च करे, मतलब ये भी घर वालों का हक है। यानी 2 कैटेगरी जरूर हैं कि कुछ बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं, जेब में है 100 रुपए खर्चा 500 का करना है, और कुछ के पास है ही लाखों रुपए, उसने 100 रुपए भी, सैकड़ों भी खर्च नहीं करने घर वालों पर। अब ऐसे वो लोग होते हैं जिनके बच्चे फिर इंतजार करते हैं कि कब अब्बा दुनिया से जाए, उसके बाद हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, वो इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहां खर्च करूं, तो वो फिर सोने के कबोर्ड भी बना रहे होते हैं, और वो जनाब इतना ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं कि बंदा ही हैरान हो जाता है कि शादियां वगैरह भी देखने वाले पैसे ही लगाना है। तो ये ना करें। 50 लाख रुपए के कमोड की बात तो मेरी जी मैंने खुद, आपने सुनी है, मैंने देखा है। 50 लाख का तो नहीं देखा, मैंने 3 लाख दिरहम तक का तो देखा, तो तकरीबन ये पाकिस्तान हो गया 50, 12 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख हो गए। सही कह रहे हैं, आपसे ज्यादा का देखा है मैंने। बाथरूम पूरा देखा था मैंने, 3 लाख दिरहम का एक बाथरूम बना था, यूएई में मैं गया था। तो वो लोग, मैंने उनसे पूछा, मैं एक बहुत बड़ी शॉप में गया, मिलने गया था, मैं तो बाथरूम खरीदने नहीं गया था, मैं दावत इस्लामी के लिए उनसे मिलने गया। तो मेरी जिंदगी का वो अजीबो गरीब दिन था कि जब मैंने देखा कि सोने के कमोड थे, सोने के शावर थे, डायमंड की वॉल्स थी, और ये सब बाथरूम की थी। तो मैंने पूछा इसकी कीमतें बता रहे थे वो, 50, 60, 70 हजार दिरहम तो नॉर्मल था कमोड ना, और 3-3 लाख दिरहम का भी बाथरूम था। तो मैंने कहा ये खरीदता कौन है? कह रहे हैं मौलाना साहब आपकी सोच है, आपके वतन से लोग आते हैं, इंडिया से लोग आते हैं, दुनिया के कई मुल्कों से लोग आते हैं, और वो कहते हैं हमारा नारा ये है कि आप ख्वाब देखें, करना क्या चाहते हैं ताबीर हम देंगे। बोले लोगों के पास इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं बस पैसे की फिक्र ना करें, ऐसा बाथरूम बना दें, ऐसा घर बना दें जो किसी का ना हो, लोग देखने आए। अब्दुल हबीब भाई, आप तो यूए की बात कर रहे हैं,
हमारे मुल्क पाकिस्तान, बल्कि हमारे शहर कराची के अंदर आपको गोल्ड प्लेटेड ये कमोड भी मिल जाएगा, बेसन वो वहीं से लेकर आते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर मिलता है। अब आप सोचें, ये इन चीजों में पैसे जाया करना, अगर इतना माल है तो जमा करा देना आखिरत के लिए। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का जुमला कितना प्यारा है, तुम में कौन है जो अपने से ज्यादा अपने वारिस के माल को ख्याल करता है? साहबा ने कहा हुजूर वारिस के माल का कौन ख्याल करता है? तो नबी पाक ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि जो तुमने खा पी कर खत्म कर दिया, उसके बाद जो छोड़ा वो तो वारिस का ही माल है, तुम्हारा माल तो वो है जो आगे जमा करा दिया। मैं जगह बयान कर रहा था, सलमान में काफी सारे लोग थे, बड़े बिजनेसमैन थे, मैंने उनको एक जुमला कहा, मुझे भी खुद मजा आया ना, कि जिसका घर अच्छा है ना दुनिया में, जिसको अल्लाह ने लग्जरी लाइफ दी है, बेडरूम बड़ा अच्छा है, बाथरूम है, बेड ड्राइंग रूम है, गाड़ियां हैं, उसको तो ज्यादा फिक्र करनी चाहिए कि मेरी आखिरत अच्छी हो जाए, क्योंकि मैं तो एसी के बगैर सो नहीं सकता, मुझे तो इधर नरम बिस्तरी चाहिए। तो जब मेरी लाइफ यहां मुझे इतनी सोफिस्टिकेटेड जरूरी है, तो क्यों ना मैं ऐसे काम कर लूं कि मेरी कब्र भी नरम हो, मेरी कब्र भी जन्नत का बाग हो, यहां नरम नरम बिस्तर हो और कब्र जन्नत का बाग की बजाय जहन्नम का घड़ा बन गई, तो मेरा क्या बनेगा?